एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देख लो। उस एपी का 31वां पद, कौन सा पद? 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ एक ही फार्मूला पे सब कुछ बनता है। और कौन सा फार्मूला है आपको पता होगा, ए एन का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला से इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न बन जाते हैं, तो इसी फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या है, प्रथम पद ए, तो इस एपी के लिए हम कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे? लिखेंगे हल माना प्रथम पद बराबर ए और सार्वअंतर को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। सार्वअंतर डी है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है कि 11वां पद 38, तो 11वें पद को हम लिखेंगे ए 11 इज इक्वल टू 38। ठीक है। अच्छा, तो ए 11 38 हो गया। अब आप ए 11 कैसे करोगे, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि अगर ए 5 है तो इसको लिखते हो ए प्लस 4d। तो उसी तरीके से ए 11 को हम लोग लिखेंगे ए प्लस 10d लिखेंगे। अगर यहाँ पे 11 है, 11 है तो एक घटाना है, 11 में से घटाएंगे तो आएगा 10, तो 10d बराबर 38। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। आगे फिर क्या बोल रहा है, 16वां पद 73 है। कितना? 16वां पद 73 है, तो ए 16 बराबर कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। ए 16 बराबर 73। तो जिस तरीके से ए 11 को ए प्लस 10d लिखे, उसी तरीके से इसको आप लिख सकते हो ए प्लस 15d, क्योंकि यहाँ पे 16 था, एक कम करना है। ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर। अब हल करने का मतलब क्या है, आप प्रश्नावली 3 में 3.123 में आप पढ़े होंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और इसको लिखो a प्लस 10d, 10d बराबर 38। करना क्या है, आप देखते हो कि a और a बराबर है और दोनों का चिन्ह भी समान है। तो जब चिन्ह समान रहता है तो हम लोग साइन बदल देते हैं। चिन्ह बदल देंगे तो a, इसका चिन्ह प्लस है, माइनस, यहाँ भी प्लस है, माइनस, यहाँ भी प्लस है, माइनस, तो a माइनस a एक कट जाएगा। 15d में से 10d घटाएंगे क्योंकि माइनस हो गया है। अब इस प्लस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, तो 15d में से 10d घटाएंगे तो कितना आएगा? 5d आएगा, इज इक्वल टू, अब 73 माइनस 38, तो एक हासिल लो, 13 में से 8 घटेगा, आएगा 5, यहाँ पे बचा 3 और 3 में से, सॉरी, यहाँ पे बचेगा 6 में से 3 माइनस यानी कि 3। अब क्या हो गया, तो इसके आगे अब हम d का वैल्यू निकालेंगे। तो d बराबर, ये जो 5 है ये गुना में है तो इधर कहाँ चलाएगा? भाग में जाएगा। तो 35/5, यहाँ पे क्या गुना में था तो भाग में जाएगा, तो 35/5। अब इसको तुम काटोगे तो कितना आएगा? 5 सते 35, यानी d का मान कितना आ गया? 7। जब d का मान 7 आ गया, अब इस d के मान को हम समीकरण 1 चाहे 2 किसी में रख सकते हैं। फिलहाल हम समीकरण 1 में रखना चाहते हैं, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो मान जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले से a हमारे पास है तो a लिख दिए, प्लस फिर है 10 और d, यानी गुना में d का मान हम लिखेंगे 7 बराबर 38। अब क्या हो जाएगा? तो a प्लस 10 सते 70 हो गया,
बराबर 38। अब 70 को यहाँ प्लस में है, उधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे तो 70 आपका माइनस में हो जाएगा। 38 माइनस 70, घटाओ क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो चिन्ह तो माइनस रहेगा, बड़ा है 70, 2 और कितना हो जाएगा, 3 आएगा, माइनस 32। तो ए आपका ए का मान निकला और डी का मान यहाँ पे निकल चुका है। लेकिन प्रश्न हमारे पास क्या है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद, 31वां। तो अब मुझे 31वां पद निकालने के लिए 31वां पद बराबर, ध्यान से देखना, 31वां पद, इसको हम लोग A31 कहते हैं। अब A31 जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे A16 को A + 15D एक घटा करके, वैसे ही यहाँ पे A + 30D होगा। क्यों 30D होगा, तुम्हारे दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर 30D क्यों होगा। तो यहाँ पे 31 है, एक कम, इस फॉर्मूला पर ध्यान दो, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे जल्दी से हम लोग लिख देते हैं। पहले इसका मान हम भर लेते हैं। इधर बगल में देखो A का वैल्यू कितना लाए थे, तो A का वैल्यू आप लाए थे 32 माइनस का, तो बराबर -32 हो गया, प्लस 30D, 30 गुना D कितना है जी, तो D है आपके पास 7। अच्छा, अब आगे देखना क्या हो जाएगा, -32 प्लस 70 21 पर 1 0 यानी 210। अब घटाओ, 210 में से 32 घटा दो, 210 माइनस 32, एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पे बच गया 0, एक हासिल लोगे यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 3 खत्म, 7 और 1, 178, 178, यही आपका 31वां पद। फाइनल आंसर लिख लो, अतः A31 बराबर 178, ये आपका आंसर हो गया। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप तो बोले कि an का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कहीं नहीं लगा। तो देखो an का ही फॉर्मूला लगा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे n है तो d में हम किस चीज़ का गुणा करते हैं, n में से एक घटा करके, यानी यहाँ पे जो कुछ भी है उसमें हम एक कम करते हैं और उसके साथ d लगा देते हैं। कम करने का मतलब एक माइनस करते हैं, वही काम हम हर जगह किए हैं। यहाँ पे है A11, तो 11 में से एक कम किए, 10 आएगा, 10 आएगा तो 10D, यहाँ पे था 16 तो 15D, फिर यहाँ पे देखो A31 कहीं होगा, यहाँ पे है तो A + 30D। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आपको बाकी सारे प्रश्न बनाना है।